हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स में तत्पुरुष समास का शॉर्टकट ट्रिक। चूंकि प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था अव्ययी भाव समास को बारे में, तो अगर आप प्रीवियस क्लास वाला नहीं वीडियो देखे हैं यानी अव्ययी भाव समास का शॉर्टकट ट्रिक नहीं सीखे हैं तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिलेगा, जाके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, अन्यथा आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्या तत्पुरुष समास का शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है। पहले जानेंगे तत्पुरुष समास होता क्या है। कहता है जिस समासिक पद का उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बाद वाला पद वैसे समासिक पद जिसमें बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, तब बाद वाला पद का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहिए, कारक, जिसको कारक चिन्ह कहते हैं। इसमें आपको पढ़े हुए कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे पढ़े है ना। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में भी कारक चिन्हों का जरूरत पड़ेगा, लेकिन समास में आप पढ़े होंगे कि समास कैसी होती है। समास करते समय क्या होता है, समास करते समय विभक्ति चिन्हों को लोप कर दिया जाता है, तब एक शब्द बनता है, एक छोटा सा रूप बनता है जिसको हम लोग समास कहते हैं। लेकिन उसी समास को तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विग्रह कहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समास। तो ध्यान देंगे बाद वाला पद का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो राजा का कुमार को अगर हम यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का को लोप कर देते हैं तो क्या बनेगा, राजकुमार। ये समास हुआ, ठीक है। विभक्ति चिन्हों का लोप करके हमने एक बनाया समासिक पद जिसका नाम है राजकुमार। अब राजकुमार में दो पद हैं, एक पूर्व पद राज है, एक कुमार बाद वाला पद है। एक राज है और एक कुमार है। तो राज मतलब यहाँ पर राजा अर्थ हो रहा है, कुमार मतलब उसका पुत्र हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम कोई वाक्य बोले कि राजा का कुमार बीमार है, राजा का कुमार बीमार है, तो आप किसको मेन वैल्यू किसको देंगे, राजा को कि कुमार को। राजा का कुमार बीमार है यानी कि कुमार बीमार है, राजा से मतलब नहीं है, तो राजा ना कह के उसका ज़्यादा वैल्यू किसको जा रहा है, कुमार को जा रहा है, यानी कि राजा का कुमार। तो बाद वाला पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है। राजा का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर कुमार का ही बाद प्रधान आ रहा है, इसलिए राजकुमार। तो बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान हो जाता है, ठीक है। बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर हो जाएंगे देश के लिए भक्ति, तो क्या हो जाएगी, देश भक्ति, ठीक है, देश भक्ति। राष्ट्र का पिता, विभक्ति चिन्ह लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र पिता, ठीक है। धर्म में वीर, क्या हो जाएगा, धर्मवीर। राजा की कन्या, ये तो ट्रेंडिंग चीज़ है, राजा की कन्या क्या हो जाएगा, राजकन्या। तो ये जो शब्द बनना है समासिक पद, ये आपको चुनने के लिए आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, आपको चुनने के लिए आएगा तो ऐसे आएगा। राजकुमार, देशभक्ति, राष्ट्रपिता, धर्मवीर, राजकन्या में बताइए कौन समास है, ऐसे पूछेगा। तो आपको ये चीज़ दिया रहता है, समासिक पद दिया जाता है, इसको तोड़ने पर, विग्रह करने पर ये चीज़ आता है, ठीक है, विग्रह करना। लेकिन हमने समास को पहले मिलाया, तो इसको जब विग्रह करेंगे, राजकुमार का विग्रह करो तो राजा का कुमार होगा, इसको विग्रह करो तो ये आएगा, इसको विग्रह तो ये कहे, इसको विग्रह इसको विग्रह तो ये करे, ठीक है। तो यहाँ पर बात सीधी हो रही है कि तत्पुरुष समास का पहचान क्या है, बाद वाला पद तो प्रधान होता ही है, लेकिन आपको ये भी पहचानना है कि जब आप उसको विग्रह कर रहे हैं, तत्पुरुष समास का क्या कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं। और विग्रह करते समय अगर कारक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कारक का चिन्ह जैसे संबंध के लिए संबंध का के की, अधिकरण में पर होता है ना,
तो आप ऐसे कहिए कर्ता ने, तो कर्ता तो इसमें होता नहीं है, कर्ता कभी इसमें नहीं होता है। कर्म को, जैसे स्वर्ग प्राप्त हम बोले तो स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन में इसमें नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद? तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं, जो चिन्ह से चाह चलते। जैसे कर्ता हट जाता है, कर्म तत्पुरुष आ जाता है। कर्ता ने कर्म को करण होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। पहचान कैसे आएगा? जब आप इसका विग्रह करोगे, इसका चिन्ह इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को चाहे के लिए, अपदान से अलग या दुराव, संबंध का के की, अधिकरण में या पर, ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिएगा हमने इसमें कहा कि बताइए राजकुमार में कौन सा तत्पुरुष है, ऐसे भी सवाल हो सकता है कि राजकुमार में कौन सा तत्पुरुष है। तो राजकुमार को विग्रह करेंगे, राजा का कुमार, और संबंध भी बता रहा है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या देगा? संबंध तत्पुरुष। ये जितना हमने लिखा सब संबंध तत्पुरुष है। बस इसमें एक राष्ट्र देश के लिए भक्ति, किसके लिए? संप्रदान को के लिए, किसके लिए? संप्रदान, तो इसके लिए। तो देशभक्ति में क्या आ जाएगा? आपको संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, ध्यान देंगे, ये भी आपको धर्म में वीर, अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण में पर। तो धर्म में वीर, ये धर्म में वीर में कौन सा समास है? तो धर्मवीर में क्या है? अधिकरण समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऐसे पहचाना जाता है, ऐसे पहचाना जाता है। जैसे हमने लिखा हस्तलिखित, तो क्या आ जाएगा? हस्त से लिखित, तो क्या आया? से आया ना। लिखते समय में आपका हाथ साथ, कलम हाथ साथ रहता है ना, हस्त से, इसमें सात का बोध होता है, कर्ण में सात का बोध होता है, इसमें दुराव का बोध होता है। तो जहाँ पर चिन्ह आया से, तो इसमें कौन सा? कर्ण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, तो इसका चिन्ह आपको दिखाई देगा, और विग्रह करते समय कारक चिन्ह अगर आता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों को पहचानने का तरीका है उसका चिन्ह से आप कर सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो वीडियो का लाइक करके तो उस पर इसमें जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे।